दोस्तों नमस्कार। यह है राजस्थान.net का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे बाड़मेर टू कश्मीर की पहली एवं बहुचर्चित लव जिहाद की रूह कंपा देने वाली वारदात की शिकार हुई बाड़मेर निवासी रितु खंडेलवाल की। आतंक प्रभावित इलाके में लव जिहादी के चंगुल से मुश्किल निकलकर बाड़मेर पहुंचने में कामयाब रही रितु खंडेलवाल आज भी दहशत के साए में जीने को मजबूर है। यहां की पुलिस ने आज तक रितु खंडेलवाल और उसके परिजनों को कोई सुरक्षा नहीं दी है। बहरहाल डर, भय और दहशत के माहौल में जी रही रितु खंडेलवाल का कहना है कि उसको आज भी पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है, जबकि उसने अपनी पूरी आप बीती घटना एसपी बाड़मेर के सामने पेश कर दी थी। 1 महीने पहले श्रीनगर से जान छुड़ाकर जिहादियों के चंगुल से भागकर लौटी रितु ने अपने साथ हुई पूरी घटना की एक एक जानकारी एसपी बाड़मेर को दी एवं खुद और परिजनों की सुरक्षा को खतरा बताया, जान को खतरा बताया। लेकिन बाड़मेर पुलिस ने रितु एवं उसके परिजनों की सुरक्षा और उन्हें इंसाफ देने के नाम पर कोई बड़ा एक्शन आज तक नहीं लिया है। एक दिन पहले बाड़मेर के मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुई रितु ने आरोपी कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी गुलजार की एक एक शरारत के बारे में बताया। रितु बाड़मेर कॉलेज पढ़ने जाती थी। गुलजार बाड़मेर के कैफे में सर्विस करता था। गुलजार ने चोरी छुपे रितु के फोटो खींच लिए, उसे एडिट कर उसे अश्लील बनाया तथा उसे ब्लैकमेल भी किया। आखिर गुलजार के लव जिहाद में फंसी रितु ने घर से 16 मार्च 18 को रिश्तेदारों के यहाँ बड़ौदा जाने का कहकर बाड़मेर छोड़ दिया। लगातार संपर्क में रहने वाले गुलजार ने श्रीनगर से उसे व्हाट्सएप पर टिकट भेजा और जबरन वहां बुला दिया। रितु अहमदाबाद से ही उतरकर श्रीनगर पहुंच गई। रितु के मुताबिक श्रीनगर में उसे उर्दू एवं अंग्रेजी में लिखे पेपरों पर जबरन साइन कराए गए तथा उसकी सहमति का एक वीडियो भी बंदूक की नोक पर आरोपियों ने तैयार करवाया। इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया। रितु के मुताबिक उसे परिजनों से संपर्क नहीं करने दिया, उसे जान से मारने, बंदूक दिखाकर चुप रहने को कहा जाता रहा, उसे गौ मांस खाने को भी दबाव बनाया। कुपवाड़ा पुलिस में गुलजार का भाई इकबाल नौकरी करता है। उसके माता पिता द्वारा बाड़मेर पुलिस में दर्ज करवाई गई एफआईआर की तहकीकात में बाड़मेर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन गुलजार के परिजनों उसके भाई ने डरा धमकाकर जो उन्होंने चाहे वो बयान उनकी हिरासत में ही पुलिस को दिलवाए। रितु के मुताबिक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जो दस्तखत कर कागजात निकाह के और जबरन धर्म परिवर्तन के पेश कराए गए हैं, उस पर तारीख तक फर्जी लिखी गई है। वह उस तारीख को बॉम्बे में अपना जन्मदिन मना रही थी। रितु को लव जिहादियों ने पहले कुपवाड़ा रखा और फिर पाकिस्तान से सटे किसी गांव की जगह पर जिसे वह जानती नहीं है रखा गया। गुलजार और उसका भाई इकबाल उसे दुबई में बेचने की फिराक में थे। ऐसी लगातार बातें करते रहे। आखिरकार एक दिन मौका पाकर गुलजार की जेब से रितु ने पैसे निकाले और श्रीनगर से फ्लाइट पकड़कर वह अहमदाबाद पहुंच गई, सीधे घर पहुंची। जिहादियों की गिरफ्त में डर और भय के साए में जीती रही रितु को बंदूक और गोलियों का खौफ दिखा जाकर चुप रखा गया। वहां के दहशती माहौल से घबराई रितु आज भी खौफजदा है। उसके परिजन भी अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने न तो इन पीड़ितों की सुरक्षा का कोई इंतजाम आज तक किया है, न आरोपितों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की है। इससे रितु की टेंशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बाड़मेर में कई महीनों तक कैफे में नौकरी कर रहे गुलजार ने ऊंचे लोगों से ही नहीं, बड़े बड़े अफसरों तक अपनी पहुंच बना ली थी। आकर्षक पर्सनैलिटी वाले इस कश्मीरी युवक ने इन्हीं ऊंचे रसूखातों के चलते लव जिहाद का शिकार रितु को बनाया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गुलजार के जाल में और भी कई युवतियां फंस चुकी थी, लेकिन रितु के अपहरण बाद वह युवतियां सहयोग से बच गई, वरना बाड़मेर टू कश्मीर के ऐसे कई सनसनीखेज कनेक्शन भी
सामने आते और कई परिवार यहाँ के बर्बाद भी हो जाते हैं। महिला पुलिस कप्तान से सवाल। अब चूंकि बाड़मेर में नई महिला पुलिस कप्तान तैनात हैं, एएसपी साहिबा को चाहिए कि बाड़मेर टू कश्मीर के इस लव जिहाद प्रकरण की तह तक पहुंचने के लिए निष्पक्ष अनुसंधान करावे, ताकि इस पूरे जाल में लिप्त आरोपितों को बेनकाब किया जा सके। कारण साफ है कि कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर आए इस एकमात्र आरोपी गुलजार में इतना दम नहीं था कि ऐसी बड़ी वारदात को अकेले के बूते ही अंजाम दे दे। यह भी जांच करानी चाहिए कि आखिर गुलजार बाड़मेर कैसे पहुंचा और उसके रसूखदारों तक संपर्क कैसे बने। एएसपी साहिबा, निष्पक्ष अनुसंधान से सभी दोषी जनों तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी दोबारा घटनाएं नहीं हो, ऐसा कोई गुलजार फिर बाड़मेर में न पनपे, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब एवं लाइक करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।